Hi everyone, this is Aman Tilak, currently MD Nuclear Medicine Resident at All India Institute of Medical Sciences, New Delhi. आज का वीडियो आप दिल थाम के बैठो दोस्तों, क्योंकि आज के वीडियो में आपके जो ये इंटरव्यू है, जो ये सेशन है, ये आपको इतना मोटिवेट करने वाला है जितना शायद से कोई भी मेरा पिछला सेशन नहीं किया होगा। आज मेरे साथ है विवेक पांडे। विवेक 2022 बैच से है एंड ही इज माय जूनियर एट एम्स and he has cleared NEET 2022 with an amazing score of 695 marks. दोस्तों, विवेक हैज डन हिज बीएससी एंड बीएससी से स्विच ही नहीं किया, पूरी बीएससी की डिग्री, ग्रेजुएट इसके पास डिग्री है, उसके बाद इसने स्विच किया एमबीबीएस एंड दैट टू फ्रॉम एम्स न्यू दिल्ली। विवेक, अपने बारे में कुछ बताओ और अपनी जर्नी के बारे में प्लीज बताओ। जर्नी में शुरू में स्टार्टिंग में मतलब 10 के बाद से मेरा मतलब एम क्लियर था कि मेरे को डॉक्टर बनना है। तो 11-12 मैंने यूपी बोर्ड से हिंदी मीडियम से 12th कंप्लीट किया और उसके बाद मतलब 2018 में मेरा 12th कंप्लीट हुआ और इसके बाद मैंने ग्रेजुएशन स्टार्ट किया। मैंने ग्रेजुएशन किया क्योंकि 17 उस समय मेरी ये 16 थी, तो 17 के बाद ही नीट के लिए एलिजिबल होता है मैं, तो मैंने सोचा कि ग्रेजुएशन कर लिया जाए। तो मैंने ग्रेजुएशन किया और ग्रेजुएशन में मैंने, चूँकि मेरे को नीट क्लियर करना था, तो मैंने ग्रेजुएशन में मेरे सब्जेक्ट जो थे जूलॉजी, केमिस्ट्री और बॉटनी। तो मेरे को जूलॉजी और केमिस्ट्री में बिल्कुल भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं थी। तो मैंने क्या किया, मैंने ग्रेजुएशन के साथ में मैंने फिजिक्स में अपना इंटरेस्ट बनाए रखा बराबर। मैंने फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में मैंने फिजिक्स अपने पास से थोड़ा बहुत उसको पढ़ता रहा क्योंकि मुझे नीट क्लियर करना था। तो इसके बाद मैंने क्या किया, मैंने थर्ड ईयर में मैंने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर ग्रेजुएशन ठीक से पढ़ा, फिर थर्ड ईयर में मैंने स्विच किया नीट पर कम्प्लीटली और मैंने नीट का एग्ज़ाम दिया 2021 में बीएससी थर्ड ईयर के साथ में और मेरे 570 मार्क्स आए, जो कि मेरा सिलेक्शन रुक गया था। मगर मेरे को ये सब पता चल गया था कि कैसे क्या सिलेबस है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, उसमें क्या हमको एक्चुअली करना चाहिए, तो ये सब मेरे को वैसे पता चल गया। राइट। और इससे पहले तुमने नीट क्यों नहीं दिया 2021 से पहले, अगर मैं पूछूं? मैं ग्रेजुएशन कर रहा था तो मैंने सोचा ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लूँ फिर करूँ। अच्छा, तो फिर थर्ड ईयर में तुम्हें समझ में आया, तो ये 2021 का तुमने फर्स्ट टाइम पेपर दिया, 570 नंबर आए। ये तो समझ में आ गया होगा कि यार डायरेक्शन तो सही है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़े मार्क्स से तुम शायद से 10 या 20 मार्क्स से रह गया होगा तुम्हारा सिलेक्शन। इसके बाद क्या किया तुमने? इसके बाद मेरे मार्क्स थे 570, तो मेरे को मतलब जब मैं एग्ज़ाम दे के आया तो मेरे को लगा कि हाँ मेरे कॉन्सेप्ट तो ठीक थे। मेरे जो कैलकुलेशन में एरर हो गई क्योंकि मैंने कोई भी ऑफलाइन टेस्ट नहीं दिया 2021 में, कोई भी ऑफलाइन टेस्ट नहीं दिया, ऑनलाइन भी टेस्ट कुछ 4-5 टेस्ट ही दिए। तो मेरे को लगा कि प्रैक्टिस में केवल कमी रह गई, मेरे कॉन्सेप्ट तो ठीक ठाक हो गए थे। प्रैक्टिस नहीं हुई थी, तो जो क्वेश्चन वहाँ पर आ रहे थे वो भी मेरे से गलत हो जा रहे थे। तो मैंने सोचा कि अब नेक्स्ट टाइम अगर मैं एग्ज़ाम दूंगा तो मैं प्रैक्टिस पर केवल फोकस करूंगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो ठीक ठाक हो गए हैं। तो अगर मैं प्रैक्टिस कर लेता हूँ तो डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा। राइट। एंड इसके अलावा तुम अगर बताना चाहो कि 2022 में एग्जैक्टली तुमने 2022 में नीट वाज ऑन 17 जुलाई, राइट? उसके लिए तुम स्पेसिफिकली, तुम्हारा ये लास्ट ईयर होगा बीएससी का? यस सर। कब खत्म हुआ तुम्हारा बीएससी? कब खत्म हुआ, कब तुमने तुम्हारे पास पूरी बीएससी की डिग्री है या फिर मतलब क्या है तुम्हारे साथ? हम बीएससी तीनों साल मैंने कंप्लीट कर लिया। अच्छा, तीसरा साल कब कंप्लीट हुआ तुम्हारा? तीसरा साल 2021 में कंप्लीट हुआ। 2021 के कौन से मंथ में? आई थिंक मार्च या अप्रैल। अच्छा, ठीक है। तो तुमने 2021 वाला पेपर दिया, उसमें 570 मार्क्स है और अब तुम फ्री थे पूरे, है ना? तो इसको मैं तुम्हारा ड्रॉप ईयर कह लूं, है ना? ऑल्दो ड्रॉप ईयर नहीं हो, तुम ऑलरेडी ग्रेजुएट थे, बट स्टिल तुम्हारे पास पूरा एक फ्री टाइम था और ये तुमने पूरा एक साल डेडिकेटेडली पढ़ा, राइट, फॉर नीट 2022। हाउएवर ये पूरा एक साल नहीं था, शायद से 10 महीना था, क्योंकि जो 2021 वाला नीट हुआ था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट वाज ऑन सितंबर ऑफ 12th, सितंबर में था, सेकेंड वीक में, जहां तक मेरे को याद है, 12 था जहां तक मेरे को याद आ रहा है। तो और उसके बाद जो 2022 में हुआ है, जुलाई में हुआ है,
तो आपका 2 महीना पीछे शिफ्ट हो गया था, तो 10 महीना थे तुम्हारे पास। तो मोटा मोटा इस 10 महीने को तुमने पूरा अपना जो होता है 100% पोटेंशियल यूज करके पढ़ाई किया, तुमने जो है वो बेसिकली मेहनत की अच्छे से, जितना तुम कर सकते थे, कैलकुलेशन में फोकस किया, जो तुमने एरर किया था, टाइम बाउंडेड मैनर में क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया होगा, ऑफलाइन टेस्ट जैसा तुमने बताया उस पर फोकस किया, एंड देन यू स्कोर्ड 695 मार्क्स। अमेजिंग। कुछ बताना चाहोगे अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, कहाँ से बिलोंग करते हो, कुछ अपने जो फैमिली है और कुछ अपने जो साथ में जो दोस्त हैं जो तुम्हारे जो गांव से वहाँ से पढ़ के प्रिपरेशन कर रहे हो, उनको कुछ मैसेज देना चाहोगे तो प्लीज़। तो मेरा फैमिली बैकग्राउंड, मतलब मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए थे जब, मतलब जल्दी एक्सपायर हो गए थे, और 2002 में आई थिंक। तो उसके बाद में मतलब इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स बहुत सारी थी फैमिली की। तो उसके बाद में जो मेरे चाचा थे और जो भी लोग थे, तो उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया हमारी फैमिली को। और इसके बाद जो मेरे 2 बड़े भाई हैं, तो उनकी जॉब लग गई, और एक टीचर हैं और एक पुलिस कांस्टेबल हैं। तो जो भी मतलब मेरे को जो भी आवश्यकता पड़ी किसी भी चीज़ की, तो वो उन्होंने प्रोवाइड कराया है, और मतलब वो फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं। तुम्हारे फादर क्या करते थे, एंड तुम्हारा फैमिली, मतलब व्हाट वाज योर प्रोफेशन, तुम्हारे फैमिली में क्या? इनिशियली मतलब फैमिली का प्रोफेशन तो मतलब एग्रीकल्चर ही था, और वो फार्मिंग करते थे, लेकिन बाद में अब एजुकेशन की तरफ शिफ्ट हो गए। राइट। एंड ये चीज़ दिखती है। एंड एक चीज़ मैं तुम्हें बोलना चाहूँगा कि देखो यार विवेक, बेसिकली अभी तुम एम्स में आए हो, मेडिकल साइंसेज में आओ, यहाँ पर देखो फैक्ट बता रहा हूँ दोस्तों, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि बहुत अच्छे बैकग्राउंड से आते हैं, बहुत ज़्यादा पॉश सोसाइटीज से आते हैं, एंड देयर आर पीपल, देयर आर जेम्स लाइक विवेक। देखो एक चीज़ मैं यहाँ पर बोलूँगा कि देखो जो भी बंदे ने एम्स क्लियर किया है, वो हैट्स ऑफ टू हिम और हैट्स ऑफ टू हर, क्योंकि एम्स क्रैक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। 700 नंबर के आसपास लाना, 690 के ऊपर नंबर लाना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। अब इसके बाद भी जिन सर्कमस्टांसेस में विवेक ने जो है ये किया है ना, दैट इज एक्सेप्शनल। शायद से मैं होता, शायद से कोई भी एम्सोनियन होता, ऐसे सर्कमस्टांसेस में नहीं अच्छा परफॉर्म कर पाता। मेरी बात हो रही थी अभी विवेक से, एंड ही टोल्ड मी कि इनिशियली जब वो बीएससी फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में था, तो उतने फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं थे कि वो कोचिंग ज्वाइन कर सके, एंड फिर इसके फाइनली जो थर्ड ईयर के एंड में इसके जो बड़े भाई हैं उनकी नौकरी लगी गवर्नमेंट जॉब, और उनने इनको सपोर्ट किया। हैट्स ऑफ टू सच बिग ब्रदर्स एंड हैट्स ऑफ टू हिज फैमिली एंड ऑल दोज पीपल जिसने सपोर्ट किया। एंड आई बिलीव जो विवेक है, ये he'll give much more back to the society becoming a doctor. So what I want to say कि फर्क नहीं पड़ता यार आपका बैकग्राउंड क्या है, बहुत ज़्यादा अच्छे से मतलब इन द सेंस आप पॉश बैकग्राउंड से आते हो, बहुत अमीर बैकग्राउंड से आते हो, वर्सेस आप एक हम्बल बैकग्राउंड से आते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। डॉक्टर का टैग इज समथिंग, आप एमबीबीएस कर लेते हो, आपको हर कोई बंदा डॉक्टर की तरीके से बुलाएगा, वो आप डॉक्टर साहब हो गए, चाहे आपकी इंग्लिश टूटी फूटी हो, चाहे आप बहुत सारी चीज़ों पे थोड़ा सा आपका वो कमांड ना हो, सोशल इंटरेक्शन में आपका कमांड ना हो, बहुत सारी चीजें, फर्क नहीं पड़ता है विवेक। तो माई सजेशन टू यू एंड ऑल दोज पीपल जिनको लगता है कि वो इन सारी छोटी छोटी चीजों की वजह से डॉक्टरी के लिए नहीं आगे बढ़ पाएंगे, या फिर उनका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा नहीं है, तो आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग। मेरा 2017 में जब सिलेक्शन हुआ था, जस्ट गो एंड सी माई वीडियो, अमन तिलक सर्च कर लेना, 2017 का वीडियो है, तुम्हें आकाश के उस पर मिल जाएगा चैनल पे, उस वक्त इंटरव्यू दिया था। जस्ट सी हाउ आई यूज टू कम्युनिकेट देन एंड सी मी नाउ, एंड सेम थिंग बच्चा, इसे ये सारी चीज़ें इंप्रूव हो सकती हैं, लेकिन जो मेहनत करने का जज्बा है, जो आप जी जान लगा के मेहनत करने का जज्बा है, दैट इज वॉट मेक्स यू एन एक्सेप्शनल एंड अ ग्रेट डॉक्टर। एंड ये चीज़ें जो विवेक ने जो ग्राउंड लेवल पे चीज़ें इसको पता है, that will help him serve the society on a much bigger scale, and he will actually understand the problems of the patient. अगले वीडियो के लिए कमेंट कर देना विवेक के साथ क्या चाहते हो। मैं ये सोच रहा था कि इसके साथ हम लोग एक वीडियो बनाए जिसमें इसकी पूरी स्टडी स्ट्रैटेजी बताए, तो उसके लिए आप कमेंट कर देना अगर आप ये चाहते हो।
तो उस पर आप प्लीज ये चीज कमेंट कर देना, वील टेल की कौन सी इसने बुक्स पढ़ी, बिकॉज ही वॉज फ्रॉम यूपी बोर्ड. पॉइंट नंबर 1, ही वॉज फ्रॉम यूपी बोर्ड. सेकेंड थिंग, ही वॉज नॉट फ्रॉम एनी बिग स्कूल और ही वॉज नॉट फ्रॉम एनी बिग कोचिंग इंस्टीट्यूट. स्टार्टिंग में तो कहीं से भी बहुत नहीं पढ़ा है ना. ओनली ही यूज टू स्टडी एनसीईआरटी पे स्टिक करता. तो और भी चीजें हैं, उस पर हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे. वीडियो नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा. एंड दिस इज समथिंग विच आई वांट टू डिस्कस. आपके पास और कोई टॉपिक है तो आप वो बता दो. मैं डिस्कस करना चाहता हूँ क्या एग्जैक्टली रिसोर्सेस है, क्या चीजें इसने पढ़ी. जो लास्ट का पूरा ड्रॉप ईयर था उसमें कैसे इसने मेहनत करके जो है वो नीट को क्रैक किया, और क्रैक ही नहीं किया, बेस्ट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पूरे इंडिया भर में, पूरे साउथ एशिया में ही इज टुडे. सो विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट एंड आई होप दिस वीडियो हैव मोटिवेटेड यू. अगर मोटिवेट किया तो अपने दोस्तों को जो कि दुखी हैं, जो कि स्ट्रेस्ड में हैं, अपने सीनियर्स को, अपने जूनियर्स को शेयर करो एंड दैट विल मेक देम मोटिवेटेड एंड दैट विल गिवन देम इंस्पिरेशन. मोटिवेशन से ज़्यादा बड़ी चीज़ होती है इंस्पिरेशन, वो देगी. बाय. तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक यू विवेक अपना टाइम निकाल के इस इंटरव्यू के आने के लिए और सारे बच्चों का मार्गदर्शन करने के लिए. बाय एवरीवन, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय.